Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. So today we are going to talk about a very common problem in ladies nowadays कि periods नहीं आ रहे हैं, periods बहुत ज़्यादा delay हो रहे हैं, जिसे हम normal जो हमारी medical language है उसे उसमें बोलते हैं अमनोरिया, right? हम आयुर्वेद में उसे हम बोलते हैं नष्ट आर्तव या अनार्तव. अनार्तव, आर्तव means to say menstrual flow, और अगर वो नहीं होता है तो डेट इज द नष्ट आर्तव या अनार्तव, इसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं. सो दिस इज अमनोरिया का इशू जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है. 6 months 1 year तक भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, राइट? उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, क्या उनमें डायग्नोसिस चाहिए, एंड हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प, एंड इफ देयर आर एनी होम रेमेडीज विच कैन हेल्प, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं. सो अगर हम अमनोरिया की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है. वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, राइट? प्राइमरी मीन टू से कि जब आपके पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, राइट? और क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली जो मिनार्क का एज ग्रुप होता है दैट इज 14 to 16, लेकिन अगर आप 16 ईयर्स के भी हैं और आपके अभी भी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, राइट? उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्राइमरी अमेनोरिया, राइट? सो इसके जो रीजंस हो सकते हैं अलग अलग होते हैं. वेदर हार्मोनल है कि आपका जो ओवरीज हैं वो रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, हार्मोनल इशू हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह का जेनेटिक या क्रोमोसोमल इशू आप में हो सकता है, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम, राइट? ऐसा कुछ भी हो सकता है. या फिर जो एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, कि आपका फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि यूट्रस ही एब्सेंट है, तो उस केस में भी पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है. लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी अमेनोरिया पर. सेकेंडरी अमेनोरिया मीन टू से कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपके मिस होने स्टार्ट हो गए पीरियड्स, राइट? और आप जब तक हार्मोनल पिल्स नहीं ले लेते हैं तब तक आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, राइट? तो हमारा जो मेन फोकस है वो सेकेंडरी अमेनोरिया के ऊपर रहेगा, राइट? सेकेंडरी अमेनोरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो तरह के टाइप्स हम देखते हैं. वन इज द फिजियोलॉजिकल, कि नॉर्मली जो बॉडी है वो पीरियड्स नहीं लेके आती है. कब होता है ये, कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल एमेनोरिया की कंडीशन होती है कि पीरियड्स नहीं आते, राइट? ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब आप फीड करवा रहे हैं बेबी को, तब भी आपके पीरियड्स या तो इरेगुलर रहते हैं या मिस भी हो जाते हैं, तो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, राइट? या फिर ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब आप 50 प्लस हैं, 45 के, आजकल तो 45 प्लस ही जो है वो मेनोपॉज हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली जो लेडीज हैं उनमें जब ओवेरियन रिजर्व खत्म हो जाता है तो आपको मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है. वो कंडीशन भी अमेनोरिया प्रोड्यूस करती है, आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं. दैट इज क्वाइट नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल है, इसमें हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमें कुछ करना है. नेक्स्ट इज कि कुछ एक ऐसे रीजंस पैथोलॉजिकल, कि आपके बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, राइट? उसको अगर हमें रूल आउट करना है तो सबसे पहला उसका कारण है हार्मोनल. हम देख रहे हैं पीसीओएस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू फॉल्टी डाइटरी लाइफस्टाइल, राइट? आपके जो एग्स हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज द लेडीज हार्मोन व्हिच इज सेड वो डिस्टर्ब हो रहा है. उसकी जगह पर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है जिसे हम कॉमनली मेल हार्मोन कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, ठीक है. तो अगर टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन आपका कम है, उसके कारण आपके जो और भी पिट्यूटरी हार्मोन्स रहते हैं लाइक एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. तो इन सब के कारण जो सर्कल चलता रहता है दैट लीड्स टू पीसीओएस, ठीक है. और पीसीओएस एक ट्रेंडी कॉज है कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं. 90% लेडीज में आपको पीसीओएस मिलेगा, ठीक है. एंड सेकेंड इज लो ओवेरियन रिजर्व, ठीक है. आपका जो ओवेरियन रिजर्व है, हमारे बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं, राइट, तभी से फॉलिकल्स की क्वांटिटी डिटरमाइंड होती है कि इतने फॉलिकल्स लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं. तो कई बार वो लो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल ओवेरियन आपका जो रिजर्व है वो जल्दी खत्म हो जाता है, उसके कारण भी आपको अमेनोरिया का कंडीशन फेस करना पड़ता है. या फिर सेकेंडरी हेल्थ इश्यूज, कि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ एक सीवियर हेल्थ कंडीशंस होती हैं, लाइक मे बी कैंसर, मे बी आप कीमोथेरेपी पे है, मे बी आपको ट्यूबरकुलोसिस है, मे बी आपको किसी तरह का भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके बॉडी को डेटरेट कर रहा है, उसके कारण भी इफेक्ट होता है और आपको अमेनोरिया फेस करना पड़ता है. तो ये कुछ एक रीजंस हैं, ठीक है. हार्मोन्स में कई बार प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया जिसे बोलते हैं,
उसकी क्वांटिटी भी जब ज्यादा होती है तब भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर प्रोलैक्टिन आपका ज्यादा है तो आपको देखा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वही रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी का एक जो है स्कैन भी दिया जाता है, जैसे कि एमआरआई या ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को देख सकते हैं कि उसका कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है अगर आपको प्रोलैक्टिन की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है तो ये सब हैं चीजें जिससे अमेनोरिया होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर अमेनोरिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेटली आपको किसी प्रैक्टिशनर से मिलना है एंड उसके बाद आप स्कैनिंग के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। उसमें आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में आपको पीसीओएस मिलेगा, ओवरी का जो साइज है वो वॉल्यूम है वो बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि जो अनरप्चर्ड या अनराइप जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ये चीजें हैं। ठीक है, एमआरआई आपकी करवाई जा सकती है या कुछ एक हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं उससे, जैसे थायराइड का हार्मोन है। ठीक है, थायराइड में भी अगर गड़बड़ी है तो भी अमेनोरिया के बाद रहता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स रहते हैं जिनकी हमें पता होनी चाहिए कि क्या उसकी क्वांटिटी है आपके ब्लड में। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, अगेन कमिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन, तो HRT दैट इज अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें यही चांस रहते हैं कि आपके हार्मोन्स ही खराब हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको हार्मोन रिप्लेस करने की थेरेपी दी जाती है। ठीक है, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हो आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स दी जाती हैं जिसके विड्रॉल सिम्टम्स से आपको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज क्वाइट अ टेम्पररी प्रोसीजर। ठीक है, कि एक बार पीरियड्स आ गए तो फॉर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट मंथ तो फिर से आपके वो बंद हो जाएंगे। अगर इंटरनल आपकी जो प्रॉब्लम है अगर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो अगेन आपके पीरियड्स नेक्स्ट मंथ भी मिस हो जाएंगे। तो कितनी देर तक आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे रहोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि आपका अगर वेट भी ज्यादा है तो ये भी आपके हार्मोन्स को खराब करता है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट रिड्यूस करना ही इसका असली ट्रीटमेंट रहता है। पोल्ट्री डाइट अगर आप ले रहे हैं कि आप ज्यादा रिफाइंड एंड फ्राइड या फास्ट फूड आप ज्यादा ले रहे हैं, शुगर की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उसको अपनी डाइट में रिड्यूस करना इसका परमानेंट सोल्यूशन रहता है। आपकी डाइट और एक्सरसाइज आपके अमेनोरिया में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती है। राइट, नाउ कमिंग टू द आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली इसे हम नष्ट आर्तव या अनार्तव भी बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो गए होते हैं। वात और कफ के को इसका मेन दूष्य माना जाता है कि वात और कफ रोग जो दोष हैं वो आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण आपको ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है। तो इसमें हम दो तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, वन इज द संशोधन, सेकंड इज द संशमन। संशोधन में हम आपको जो पंचकर्मा की थेरेपीज हैं या डिटॉक्सिफाई करते हैं। राइट, या तो वमन किया जाता है या तो एमएसएस के थ्रू या फिर लूज टूल्स के थ्रू। ठीक है, जिसकी कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं, आपके जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें बहुत अच्छी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन मेडिसिन हम देते हैं कि क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंगली एंड पेशेंट की डेफिनेटली प्रकृति के अकॉर्डिंगली भी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को संतर्पणोत्थ प्रॉब्लम होती है, मतलब कि पेशेंट बहुत ज्यादा हेल्दी है, उसके वेट के कारण उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ठीक है, अपतर्पणोत्थ, ठीक है, अपतर्पण उसका हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा, वो उसकी सेहत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा वीक है उसके कारण, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी आपको अमेनोरिया फेस करना पड़ सकता है। तो दो तरह के जो पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आयुर्वेदा में। ठीक है, उसके लिए जो मेडिकेशंस हैं बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, कुमार्या सब, नष्ट पुष्पांतक रस, ठीक है, लघु मालिनी वसंत, ऐसे करके हमारे पास जो रज परिवर्तनी वटी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि अमेनोरिया को परमानेंटली क्योर करती हैं। लेकिन उसके साथ हम जो एडवाइस करते हैं वो है कि आपको अपना वेट मेंटेन रखना है। अगर आपका वेट ऑलरेडी मेंटेन है
तो आपको फिर भी फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली होता रहे, आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस होते रहे। स्ट्रेस लेवल इज द मेन इशू नाउ डेज। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जो हमारे गैजेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वेव्स की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो एज ए रिजल्ट आपको जो है हार्मोनल के चेंजेस भी ज़्यादा हैं। तो स्ट्रेस आपको मिनिमम से मिनिमम लेने की कोशिश करनी है, योगा एंड मेडिटेशन को रूटीन में ऐड ऑन करना है, एक्सरसाइज करनी है, एंड इसके अलावा आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जितने भी रिफाइंड एंड फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं उसको कट ऑफ करना है, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स को आपको कट ऑफ करना है, चाय, कॉफी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, सबको आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। और कुछ एक होम रेमेडीज हैं, अगर आपको काफ़ी देर से पीरियड्स नहीं आए हैं तो कुछ एक होम रेमेडीज है जिसको कि आप अपने डेली रूटीन को सुधारते हुए, लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हुए भी साथ में अगर करते हैं तो आपका काफ़ी देर से रुके हुए भी पीरियड्स भी आपको आ जाते हैं। वन इज जो काले तिल होते हैं उसको आपने लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच के हिसाब से ही आपको गुड़ ऐड करना है पानी में। 1 कप पानी लिया, उसमें 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच गुड़ आपने डाला, इसको आपने बॉईल करना है जब तक ये हाफ ना हो जाए। जब ये हाफ हो जाता है तो उसको आपको छान कर खाली पेट लेना है, ठीक है। ये रेमेडी आपको 5-6 दिन तक करनी है और मोस्ट प्रोबेबली आपको पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, दैट इज गाजर के बीज। गाजर के बीज 1 चम्मच और बथुआ के बीज भी अवेलेबल है, पंसारी की शॉप से आपको मिलेंगे। बथुआ के बीज आधा चम्मच और गाजर के बीज 1 चम्मच लेकर 1 कप पानी में आपको बॉईल करना है। जब वो हाफ रह जाते हैं तो छान कर आपको खाली पेट लेना है अनटिल आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो हफ्ता लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता। अगर आप ये रेमेडी लेते हैं, साथ में वॉक वगैरह रखते हैं, डाइट अपनी ठीक रखते हैं, डेफिनेटली आपको पीरियड्स आ जाते हैं, राइट। तो ये सब है एमेनोरिया के अकॉर्डिंगली। सो आयुर्वेदा कैन डेफिनेटली हेल्प यू परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जो करता है वो आयुर्वेदा ही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एमेनोरिया। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।